Sharma. Hi everyone, this is Himanshi Gupta. Welcome to the new video of Awaken. तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें टोटल 7 एपिसोड्स आएंगे. इस सीरीज का नाम है 7 डेज कोर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज. तो प्लीज आप इसे कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि इससे आप अपने आप को पहचान पाओगे और ये वर्ल्ड क्या है, आखिर हम सबका रोल क्या है यहाँ पर, ये आपको जानने को मिलेगा और आपको पहचानने को मिलेगा. अपनी स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में और आगे बढ़ने को मिलेगा. और दूसरी बात कि अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे फेस करना है, ये आपको जरूर इन वीडियोस में सीखने को मिलेगा. तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा. आइए अपनी चर्चा शुरू करते हैं. वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ 7 डेज कोर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारी. आज हम एक ऐसे बात पर चर्चा करने वाले हैं जिसके लिए इस पूरी दुनिया में मिथ है. आखिर हम है कौन, हमारी आइडेंटिटी क्या है. अगर आज आप किसी से पूछो आप कौन हो, तो वो अपना नाम बताने लगेगा, अपना प्रोफेशन बताने लगेगा और अपने परिवार के बारे में बताने लगेगा. पर क्या यही रियलिटी है? एक्चुअल में नहीं, क्योंकि हम सभी आत्मा हैं. एक शक्ति है जो यहाँ सेंटर ऑफ द फोरहेड पर प्रेजेंट होती है. और अगर वो शक्ति इस शरीर से निकल जाए, इस बॉडी से निकल जाए, तो इस शरीर को क्या किया जाता है? जला दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. इसको एक दिन के लिए भी हम अपने पास नहीं रखते. क्यों? क्योंकि स्मेल आने लगती है. तो ये शरीर का मोल हुआ या आत्मा का? जाहिर सी बात है आत्मा का. तो आखिर ये आत्मा क्या है, ये कौन सी शक्ति है, कहाँ से आती है और आज तक हमने इसके बारे में क्यों नहीं जाना. और शास्त्रों में इसका गायन भी है, लेकिन हमने हमेशा अपने आप का इस शरीर का मोल रखा और इस आत्मा को भूल गए. और शायद इसी वजह से आज हम इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं. और ये बात स्वयं परमात्मा ने आकर बताई है, यानी स्वयं गॉड ने आकर इस बात को बताया है. आइए जानते हैं कि आखिर हम वास्तव में क्या हैं. हम सभी के अंदर एक शक्ति है जिसको हम लाइट कह सकते हैं, स्पिरिट कह सकते हैं, जो यहाँ सेंटर ऑफ द फोरहेड पर प्रेजेंट होती है. और वही ये शक्ति है जो इस पूरे बॉडी को, इस पूरे शरीर को चला रही है. अगर वो शक्ति शरीर से निकल जाए तो इस बॉडी को जला दिया जाता है, इसका कोई मोल नहीं बचता. तो ये शरीर एक तरीके से क्या हुआ? कपड़ा. क्यों? मैंने क्यों बोला कपड़ा? क्योंकि कपड़े को हम बदलते रहते हैं, राइट? तो अगर वो कपड़ा खराब हो जाता है तो चेंज कर दिया जाता है. ऐसे ही अगर ये शरीर खराब हो जाए तो आत्मा क्या करती है? दूसरा शरीर ले लेती है. तो हम वास्तव में क्या हुए? सारा मोल किसका हुआ? आत्मा का. अब ये जानना क्यों जरूरी है कि हम एक आत्मा हैं? आखिर क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी हो चुका है इस समय पर, तो बहुत ज्यादा. क्योंकि आप देख रहे हो कि दुनिया में कितनी परेशानी, दुख, तकलीफ है. क्यों है? सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट की वजह से. और वो अटैचमेंट कैसे पैदा होती है? शरीर के द्वारा. यानी अगर आज आपके परिवार में से, भले ऐसा ना हो, लेकिन अगर वायदा पे किसी का शरीर छूटता है, माना वो मर जाता है, तो हम उसके बिना क्या कहते हैं कि हम जी नहीं पाएंगे, कहते हैं. लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो वास्तव में नहीं मरा है, वास्तव में वो शरीर गया है. आत्मा तो अभी भी है और वो दूसरा जन्म ले रही है. आपके पास से वो चला गया है, लेकिन उसने जन्म लिया है. और आपको ये भी बता दूं कि जो आत्मा है वो हमेशा नजदीकी संबंध में जाती है. अगर आपके यहाँ से कोई बंदा गया है, अगर आपके यहाँ से किसी की डेथ हुई है, तो वो आपके ही परिवार में कहीं ना कहीं जन्म लेती है. क्योंकि कनेक्शन आपस में जुड़े हुए हैं आत्माओं के, शरीर के नहीं, आत्माओं के. तो हम क्यों इतनी अटैचमेंट रखते हैं किसी से, जब हमें पता है कि वो है, अभी भी इस दुनिया में है. क्योंकि आपने गीता में भी एक श्लोक सुना है, नैनम छिद्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कल्याण व्यापो न सोष्यति मारुतः. आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को मारा नहीं जा सकता और न ही आत्मा को सुखाया जाता है. क्योंकि ये शरीर विनाशी है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है. आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता. तो वास्तव में हम सभी आत्माएं हैं. और जब हम ये जान जाते हैं कि हम एक आत्मा हैं, तो जो हमारे अटैचमेंट्स हैं वो दूर हो जाते हैं. हम
लोगों से प्यार तो करते हैं पर मोह नहीं करते, क्योंकि आजकल हम इतना मोह में गिर चुके हैं कि किसी का, सामने वाले का गलत में भी साथ दे देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। ये प्यार नहीं, ये आपका मोह है, जो उस इंसान के लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए तो अच्छा है ही नहीं ऑब्वियसली, लेकिन उस इंसान के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमें हर एक से प्यार करना है, मोह नहीं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है और अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है कि जो भी हम कर रहे हैं वो यहीं रह जाना है। जानी तो आत्मा है और वही अगला जन्म लेगी। हम सभी आत्माएं यहाँ की नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये सब कुछ ब्रह्मा कुमारीज में बताया जाता है और ये ब्रह्मा कुमारीज जो संस्था है वो किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं की गई है, वो स्वयं परमात्मा के द्वारा स्थापित की गई है। तो प्लीज अगर आप उसको समझोगे तब आप जान पाओगे कि वास्तव में इस दुनिया की रियलिटी क्या है, क्योंकि 7 डेज कोर्स में सब कुछ समझाया जाता है और वो 7 डेज कोर्स स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी चीज पूछनी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताऊंगी। और अपने आप को समझिए, दुनिया को हम तभी समझ पाएंगे जब हम खुद को समझ पाएंगे। सो यस, इस वीडियो को यही माइंड अप करते हैं और आगे इस सीरीज के साथ कंटिन्यू रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बाय एवरीवन।